हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम सेकंड पार्ट ए गेम ऑफ चेस का सेकंड एपिसोड कर रहे हैं और वो उसका नाम है लिल एंड अल्बर्ट। इसमें लिल जो है वो वाइफ है और अल्बर्ट जो है हस्बैंड है। अल्बर्ट जो है आर्मी में काम करता है ना। और अभी आर्मी से रिटायर होने के बाद ये अपने घर वापस आएगा। इस सब की कहानी यहाँ पर मौजूद है। आपको पता है हमने गेम ऑफ चेस में सबसे पहले उस रिच लेडी के चैम्बर के बारे में पढ़ा। फिर हमने फिलोमेल, प्रोकने और आपके टेरियस की कहानी पढ़ी। आज हम पढ़ने वाले हैं इस बात को जिसमें लिल और उसके हस्बैंड की बात है। हालांकि अगर इंसिडेंट को देखा जाए तो हमने सबसे पहले रिच लेडी का चैम्बर देखा, फिर हमने प्रोकने और फिलोमेल और रेरियस की कहानी देखी। उसके बाद हमने देखा कि जो रिच लेडी है उसका लवर आ जाता है और उनके बीच सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है और उसके बाद वो सारा काम खत्म हो जाता है और उसके बाद जाकर ये एपिसोड आता है। ठीक है ना। तो लिल और अल्बर्ट का सीन है। अब देखिए शुरू करते हैं। वैन लिल्स हस्बैंड गॉट डिमोव्ड। डिमोव्ड का मतलब होता है रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी। जब लिल का हस्बैंड आर्मी से रिटायर हो गया, आई सेड, आपको पता होना चाहिए आई यानी फर्स्ट पर्सन यानी पर्सनल प्रोनाउन जहाँ पर भी इस्तेमाल होगा वहाँ पर टायरेसियस आएगा। और आपको ये भी पता है टायरेसियस ने दोनों ज़िंदगी जी थी, मेल और फीमेल वाली। तो यहाँ पर वो है फीमेल वाली ज़िंदगी। इस समय वो फीमेल के कैरेक्टर में है। और अब वो कह रहा है आगे कि आई सेड, मैंने कहा, आई डिड नॉट मीन्स माई वर्ड्स। मीन्स का मतलब होता है कट कट कर देना। इसको माइंस भी कह सकते हैं। तो आप कुछ भी बोल लीजिए, आई डिड नॉट माइंस माई वर्ड, तो मैंने अपने शब्दों को कट नहीं किया। आई सेड टू हर माई सेल्फ, मैंने उससे कहा खुद, माई सेल्फ मतलब खुद कहा। हरी अप प्लीज़, इट्स टाइम, जल्दी करो टाइम हो गया है। देखिए मैं आपको इसलिए अंडरलाइन कर रहा हूँ हरी अप प्लीज़ टाइम को, क्योंकि एक्चुअल में ये जो लिल है उसकी कुछ सहेलियां हैं, टायरेसियस वगैरह हैं, ये सारे बार में हैं और वो आराम से थोड़ा इस तरह से बैठे हुए हैं और बार बंद होने का टाइम हो गया है। और जो लोग हैं जो बार में काम करते हैं वो जल्दी कह रहे हैं कि जल्दी करो, इट इज़ टाइम मतलब इट इज़ टाइम टू क्लोज द बार। तो ये बार को बंद करने का समय आ गया है, आप जल्दी से अपनी शराब वराब ख़त्म करो, जल्दी से निकलो यहाँ से। इसलिए ये लाइन आएगी बार बार। क्वेश्चन ये है कि ये लाइन कितनी बार आई है ना। हालांकि मुझे तो पता है लेकिन मैं आपको सीक्वेंस डालते हुए चलता हूँ यहाँ से। वैसे मैं बता देता हूँ 5 बार आएगी ये लाइन टोटल आपकी, और अपन एक एक करके सीक्वेंस डालते हुए चलेंगे ताकि आपको भी पता रहेगा कि एक्चुअल में कितनी बार आई है। ठीक है ना। देखिए तो वो कहता है बीच में बार कर ला के जल्दी करो टाइम खत्म हो गया है। नाउ अल्बर्ट इज़ कमिंग बैक, अब अल्बर्ट वापस आ रहा है। मेक योर सेल्फ ए बिट स्मार्ट, अपने आप को थोड़ा सा स्मार्ट बना लो। अल्बर्ट की बीबी से कह रही है यानी लिल से कह रही है ये। ही विल वॉन्ट टू यू, वो आकर तुम्हारे साथ कुछ मनोरंजन करेगा यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा। वॉट यू डन विद दैट मनी ही गेव यू, तुमने उस पैसे का क्या किया जो अल्बर्ट फौज में जाने से पहले तुमको देकर गया था। टू गेट योर सेल्फ सम टीथ, जो कि उसने तुम्हारे दांतों की रिपेयरिंग के लिए जो पैसे तुमको दिए थे ना, तुम्हारे दांत सड़ रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं। अल्बर्ट की वाइफ लिल से बोल रही है इस बात को कि तुम्हारे जो दांत हैं वो सड़ रहे हैं। टायरेसियस कह रहा है ये सारी बातों को, है ना, फीमेल के कैरेक्टर में, कि तुम्हारे दांत सड़ रहे हैं और अल्बर्ट जाने से पहले तुमको तुम्हारे दांतों को सही कराने के लिए पैसे देकर गया था, उसका तुमने आखिर किया क्या। ही डिड, उसने दिए थे तुमको जब पैसे। आई वॉज देयर, तब मैं वहीं पर ही थी। यू हैव देम ऑल आउट, उसने तुमको पैसे क्यों दिए थे कि ताकि तुम सारे दांतों को बाहर निकलवा लो लिल, एंड गेट ए नाइस सेट, ताकि उसकी जगह अच्छे नए दांत लगवा लो। ही सेड, उसने कहा था, किसने, अल्बर्ट ने कहा था। आई स्वेयर, मैं कसम खाती हूँ इस बात के लिए, आई कैन नॉट बियर टू लुक एट यू, कि भाई मैं भी तुमको इस रूप में नहीं देख पाती, यानी तुम इतनी भद्दी लगती हो आज की तारीख में लिल कि मैं भी तुमको नहीं देख पा रही हूँ, तुम इतनी गंदी लगती हो, तो वो कैसे देखेगा तुमको, वो तो तुम्हारा पति है, तुमको तो उसको तो तुझसे ज़्यादा क्लोज आना है, तो वो कैसे देखेगा। एंड नो मोर कैंट आई सेड एंड थिंक ऑफ पुअर अल्बर्ट, ना ही मैं और कुछ कह सकती हूँ, ना मैं तुमको और देख सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं तुमको कुछ नहीं कह सकती हूँ। आई थिंक ऑफ पुअर अल्बर्ट, मैं तो उस बेचारे अल्बर्ट के बारे में सोच रही हूँ। कौन कह रहा है, टायरेसियस कह रहा है सारी बातें। ये पर्सनल प्रोनाउन या फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जहाँ पर भी इस्तेमाल होगा उसका मतलब क्या रहेगा, आए यानी टायरेसियस। तो मैं तो बेचारे उस पुअर अल्बर्ट के बारे में सोच रही हूँ। ही हैज़ बीन इन द आर्मी 4 years, कि 4 साल वो आर्मी में रहा है। ये तो अपने अग्निवीर जैसी बात नहीं हो गई क्या, जैसे अग्निवीर जो सैनिक है 4 साल के लिए उनको पोस्टेड किया जाता है। ही वॉन्टेड ए गुड टाइम, ही वॉन्ट्स ए गुड टाइम, और जब वो यहाँ पर आएगा तो वो चाहेगा कि तुम उससे कुछ अच्छा समय तुम्हारे साथ बिताए, वो ऐसा वो चाहेगा। एंड इफ़ यू डोंट गिव हिम
अगर तुम उसको अच्छा समय नहीं बिताओगे, अच्छा समय नहीं दोगे, लिख रहा है ना। एंड इफ़ यू डोंट गिव इट, इट किसका मतलब है? इट का मतलब है वो टाइम जो तुमसे वो डिमांड करता है। किसके लिए? अपनी सेक्सुअल परवर्जन्स के लिए, अपनी सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए। तो वो टाइम जो तुमसे वो डिमांड करता है, अगर तुम उसको नहीं दोगी, देयर अदर्स विल, तो और लोग उसको इस तरह की सेवाएं उपलब्ध करवा देंगे। कौन सी? सेक्स वाली सेवाएं। आई सेड, मैं तुमसे कहती हूँ इस बात को। कौन कह रहा है? टायरेसियस। किसके कैरेक्टर में? फीमेल के कैरेक्टर में। अब मैं बार बार इस बात को क्यों कह रहा हूँ फीमेल के कैरेक्टर में? देखिए, तो जब वो इस बात को सुनती है कि और लोग उसको सेक्स प्रोवाइड करवा देंगे अगर मैं नहीं प्रोवाइड कर पाई तो वो इसलिए कह रहा है इस बात को कि वो फीमेल के कैरेक्टर में है। क्योंकि इसके बाद लिल कहती है, ओ इज देयर, क्या ऐसा है? शी सेड, उसने कहा, समथिंग ओ दैट, आई सेड, समथिंग कुछ इस तरह का ही है, मैंने भी कहा। देन आई विल नो, तो लिल कह रही है इस बात को, देन आई विल नो हु टू थैंक, कि आखिर कौन उसको इस तरह की सेवाएं उपलब्ध करवाएगा। वो ताने मार रही है उसके ऊपर कि मुझे पता है तू ही है, तू ही करेगी उसको इस तरह की सेवाएं। दोस्तों, जब टायरेसियस ने लड़का और लड़की दोनों का जीवन जिया, तो जो लड़के के रूप में जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसने वो भी किया, और जब लड़की के रूप में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसने वो भी किया। उसने दोनों टाइम्स इस तरह को जिया है, यानी दोनों रूपों में उसने सेक्स को फील किया है। इसलिए इस बात को लिल कह रही है कि भाई उसको तो पता नहीं है लेकिन इस बात का कि ये डबल रोल वाला आदमी है, लेकिन लिल इस बात को कह रही है कि ठीक है तू कह रही है ना, इसका मतलब हो सकता है कि तू ही उसको सबसे पहले, मुझसे पहले तो तू ही उसके साथ सो जाए इस बारे में, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स कर ले। शी सेड, उसने कहा, एंड गिव मी ए स्ट्रेट लुक, और मेरी तरफ एक सीधी नज़र देखा, यानी ऐसे ताने कसी नज़र से देखा। हरी अप प्लीज़, इट्स टाइम। आपको पता है मैंने कहा था टोटल 5 बार आएगा, ये आ गया आपका सेकंड बार, तो मैं आपको दूसरी यहाँ पे सेकंड लिख देता हूँ, ठीक है ना, दूसरी बार आ गया है। एंड इफ़ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम इसको पसंद नहीं करो, यू कैन गेट ऑन विद इट, तो तुम इसके साथ रह सकती हो। आई सेड, मैंने कहा, मतलब इसी चीज़ पे बने रहो, मत करो अपने आप को सुधार मत करो। अदर्स कैन पिक एंड चूज इफ़ यू कैन नॉट, कि भाई ठीक है तुम नहीं करोगी तो क्या है, दूसरे लोग उसको ले जाएंगे, वो उसके साथ उसकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। बट लेकिन इफ़ अल्बर्ट मेक ऑफ मतलब इन्वॉल्व हो जाए किसी और के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में, यानी यदि अल्बर्ट चला जाए, आप ऐसे भी कर सकते हैं, मेक्स ऑफ का मतलब चला जाना है ना, यदि अल्बर्ट चला जाए तुम्हारे पास ना आए, इफ़ वॉन्ट बी फॉर लैक ऑफ टेलिंग, तो तुम मुझसे ये मत कहना कि तुमने मुझे बताया भी नहीं, है ना। अगर तुम मुझे बताती तो मैं शायद थोड़ा बहुत अपने आप को सुधार कर लेती। यू ऑट टू बी अशेम, तुम्हें अपने आप में शर्म आनी चाहिए। आई सेड, मैंने कहा, टू लुक सो एंटिक, कि तुमको इतनी एंटिक, इतनी बूढ़ी तुम दिख रही हो। कौन कह रहा है सारी बातें? टायरेसियस। एंड हर ओनली 31, और अभी तुम हर किसके लिए आया यहाँ पर? लिल के लिए। टायरेसियस कह रहा है हर ओनली 31 मतलब यू आर ओनली 31, तुम केवल 31 साल की हो और तुम इतनी बूढ़ी दिख रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर इस बात पे लिए। आई कैन नॉट हेल्प इट, तो लिल कह रही है, अरे मैं क्या करूँ यार, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। शी सेड, उसने कहा, पुलिंग ए लॉन्ग फेस, यानी अपना चेहरा थोड़ा सा ग्लूमी, उदास बनाते हुए, इट इज़ दैम पिल्स आई टुक, मेरा बुढ़ापा उन गोलियों की वजह से आया है, उन पिल्स की वजह से आया है जो आई टुक, जो कि मैंने ली हैं, टू ब्रिंग इट ऑफ, यानी अपने बच्चे को गिराने के लिए। यहाँ पर ब्रिंग इट ऑफ का मतलब है अपने बच्चे को ऑफ करने के लिए, यानी अबॉर्शन कराने के लिए। शी सेड, ऐसा उसने कहा। शी इज़ हैड 5 ऑलरेडी, यानी उसके 5 बच्चे पहले से ही हैं। एंड नियरली डाइड ऑफ यंग जॉर्ज, और छठे बच्चे जॉर्ज को तो वो अबॉर्ट करने ही वाली थी। द केमिस्ट सेड, लेकिन जब अगर वो केमिस्ट वगैरह के पास गई, तो केमिस्ट यानी वही मेडिकल शॉप, यानी दुकानदार मेडिकल का, उसको केमिस्ट बोलते हैं ना। द केमिस्ट सेड, जब केमिस्ट ने कहा, इट वुड बी ऑल राइट, कि तू गोली ले कोई टेंशन ना है, सब कुछ ठीक रहेगा, तुम गोली ले सकती हो। बट आई हैव नेवर बीन द सेम, लेकिन अब मैं पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं रही हूँ, इन गोलियों को लेने की वजह से मेरा शरीर दिन पर दिन खराब होता जा रहा है। तो टायरेसियस कह रहा है इस बात को, यानी नरेटर कह रहा है, कथावाचक कह रहा है, यू आर ए प्रॉपर फूल, तुम वास्तव में एक मूर्ख हो। आई सेड, मैंने कहा। कौन है ये आई? नरेटर, यानी कथावाचक टायरेसियस। वेल इफ अल्बर्ट वॉन्ट, इफ अल्बर्ट वॉन्ट लीव यू अलोन, यदि अल्बर्ट ने तुमको मतलब अल्बर्ट के साथ तुम रह रही हो और अल्बर्ट वॉन्ट लीव यू अलोन, और अल्बर्ट ने तुमको छोड़ा नहीं, देयर इट इज़, तो ये तो बच्चे तो होंगे ही यहाँ पर। आई सेड, मैंने कहा कि मतलब तकलीफ तो जब है जब तुम्हारा पति तुम्हारे साथ ना रह रहा हो और बच्चे फिर पैदा हो गए हों, तो तकलीफ की बात है। बट अल्बर्ट वॉन्ट लीव यू अलोन, लेकिन अल्बर्ट तो तुम्हें अकेला छोड़ने वाला नहीं है, तो देयर इट इज़, तो इसमें समस्या क्या है? देयर इट इज़ मतलब बच्चे तो यहाँ पर होंगे, है ना। आई सेड, मैंने कहा। आगे वो कहती है, व्हाट यू गेट मैरिड फॉर, तो तुमने आखिर शादी किस चीज़ के लिए की? इफ़ यू डोंट वांट चिल्ड्रन, यदि तुम्हें बच्चे पसंद नहीं थे तो। फिर कह देती है तीसरी बार वो वेटर,
हरी अप हरी अप। फिर मैं आपको अंडरलाइन इसको बोल्ड कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा दिमाग में रहे। और ये चौथी बार है ना, और इसमें भी आपको याद रखना, वरना मैं बोल के भी निकल जाता, आपको दिखा भी देता, आप मेरे क्या फ़र्क पड़ता। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज़ को कि 5 बार कर्सर चलाया है, 5 नंबर भी डाले हैं सर ने, इसका मतलब हरी अप प्लीज़ इट्स टाइम। हालांकि आमतौर पर इस तरह के क्वेश्चंस को कुछ टीचर नज़रअंदाज भी कर देते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन तभी बनते हैं जब एक बार एग्जाम में आ जाता है ना, फिर घुसते हैं लोग बाग ढंग से पढ़ाने के लिए। तो आप दूसरा मौका का इंतज़ार क्यों करते हैं कि 2-3 साल बाद दूसरा मौका आएगा? इसका मतलब अभी से तैयारी ढंग से कीजिए। तो आगे वो कहती है हरी अप भाई जल्दी करो, टाइम हो गया बार बंद होने का। वेल द संडे अल्बर्ट वाज होम, कि भाई ठीक है कि संडे को है अल्बर्ट, संडे को अल्बर्ट घर पर ही था। दे हैड ए लॉट गेमन, है ना, हॉट गेमन। क्या वो कहानी बता रही है? वेल उस दिन, वो संडे का दिन था, अल्बर्ट घर पर ही था और उन्होंने एक गरम गरम गेमन यानी सुअर का मांस बनाया था। एंड दे आस्क्ड मी इट टू डिनर, और उन्होंने मुझसे पूछा था कि डिनर कर लो, कोई टेंशन क्या है तुम्हें, आराम से डिनर विनर करके जाओ यहीं से। टू गेट द ब्यूटी ऑफ इट, इसकी सुंदरता को देखते हुए, यानी इसकी गर्मा गर्म, ताकि मैं गर्मा गर्म इसको खा सकूं, इसलिए उसने मुझसे पूछा भी था इस बात को। तो वो यही बता रही है कि संडे का दिन था, गर्मा गर्म सूअर का मांस घर में बना था और उन्होंने मुझसे डिनर के लिए पूछा भी था, और इसलिए पूछा था ताकि वो जो गर्मा गर्म खाना है, वो ब्यूटी है, उसको गरम गरम मैं खा सकूं। फिर वो लास्ट में बीच में इंटरप्ट कर देती है वेटरेस या वेटर जो भी है, हरी अप प्लीज़ इट्स टाइम, हरी अप प्लीज़ इट्स टाइम। ध्यान देने वाली बात है, सारे की सारे लेटर कैपिटल हैं, एक भी लेटर स्मॉल नहीं है ना। तो अब वो ज़्यादा कहती है ना, अब ध्यान रखना, 2 बार कही है ना लगातार, तब इन नक्टों के फ़र्क आया है, तब इनको टाइम याद आया है कि हाँ यार बार बंद करने का टाइम आ गया, अब निकलो यहाँ से। फिर सारे लोग निकलने लग जाते हैं, एक दूसरे को बोलते हैं गुड नाइट बिल, गुड नाइट लू, गुड नाइट मे, नाम है ये मे, है ना, गुड नाइट टाटा, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट लेडीज़, गुड नाइट स्वीट लेडीज़, गुड नाइट, गुड नाइट। अब आपका टास्क ये है दोस्तों कि इसमें गुड नाइट वर्ड कितनी बार आया है। हालांकि देखिए क्वेश्चन बनने के बाद ही आदमी को याद आती हैं चीज़ें, उससे पहले याद नहीं आती हैं। अगर आप जब भी इस वीडियो को देखें तो इसका कमेंट ज़रूर करें कि इसमें गुड नाइट कितनी बार आया है, आप काउंट करिए और काउंट करके चीज़ों को बताइए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।